बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक। सर, हमने आपसे वादा किया है कि आपको एजुकेशनल वीडियोस देंगे, और आज जो आपको वीडियो देने जा रहे हैं वो बागात के हवाले से। फार्मर बेनता राब्ते करते हैं, हमारे आड़ू के हवाले से प्रोग्राम चला और दूसरे प्रोग्राम होता है कि हमें गारंटी वाली चीज़ें चाहिए। आज हम आपको जिन शख्सियत से तारुफ करवा रहे हैं, पाकिस्तान में उनका एक नाम है और उनका नाम उनके बुज़ुर्गों की वजह से है। और आज भी पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी मार्केट है फलदार और फूलदार पौधों की, वो पत्तों की में है। और पत्तों की में एक बहुत बड़ा नाम है राह चमन नर्सरी, और राह चमन नर्सरी के मालिक ताहा मनीर, राह चमन नर्सरी के मालिक ताहा मनीर हमारे साथ आज आपके साथ अपने ख्याल शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक है। आज अब मेरे फार्मर को ये बताएं, इस एंगल से बात बताइएगा कि वो रवायती फसलों से हटकर अगर वो अपने बागात की तरफ आएँ, और बागात में हर किस्म के बाग पाकिस्तान में और जदीद वैरायटीज़ आ गई हैं, हर मौके के हिसाब से लगते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे फार्मर को कि अगर वो जो रवायती गंदम और चावल काश्त करते हैं, चीज़ें करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, इस हवाले से मेरे फार्मर को गाइड कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। सबसे पहले ये है कि आम की फसल है, ग्रेप फ्रूट है, आड़ू है, किन्नो, अमरूद और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं फ्रूट में जो लाखों रुपए आमदनी देती हैं। अगर आम ही आप ले लें, आम की बेहतरीन वैरायटी आ रही हैं, चौंसा है, लंगड़ा है, अनवर रटोर है, दशहरी है, सारनी है। ये एकड़ में 100 पौधा लगता है और 7 से 8 लाख का सेल होता है। ग्रेप फ्रूट है, ये आप पहले 120 पौधे लगते थे, अब 240 पौधे लगते हैं और 80 रुपए का पौधा मिलता है, और साल में ये 4 से 5 लाख का सेल होता है। आड़ू है, आड़ू का 240 पौधे लगते हैं एकड़ में, और वो 7 से 8 लाख सालाना आपको आमदन देता है। इस तरह आप किन्नों पे आ जाएं, किन्नों के पौधे हैं वो 240 लगेंगे, वो 150 का पौधा मिल रहा है, और तीसरे साल में जाके वो अल्लाह के फजल से आपको 3 से 4 लाख रुपया पर एकड़ देता है। अमरूद है, अमरूद का पौधा भी 440 पौधे लगते हैं अब एकड़ में, इससे भी ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, लेकिन वो भी 2 से 3 लाख रुपया आपको पर एकड़ सालाना उसकी आमदन मिलती है आपको जी। यहाँ पर मुझे एक बात का बताइएगा, मार्केट में हर तरह के लोग मौजूद हैं जी जी, और फार्मर के साथ उसको बहुत बड़ा जुल्म होता है जब उसको 4 साल बाद पता लगे जो उसने वैरायटी काश्त की वो नहीं निकली। जी जी। और लोग हमसे पूछते भी हैं और हम किसी का नंबर नहीं देते, हम किसी से रब्ता नहीं करवाते, बहुत कम लोगों से कि जिनसे हमने करवाया है वहाँ से वैरायटी वो चीज़ नहीं निकली। आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं कि अगर किसी ने कहा कि मैंने दुशहरी मांगा तो वो दुशहरी ही निकलेगा, अगर किसी ने कहा कि अमरूद के हवाले से सराई और गोला मैंने लगाना है तो वो निकला और वही निकलेगा? इस हवाले से भी क्या मार्केट में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीज़ जो कहेंगे वही मिलेगी, या क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट में बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो वो चीज़ कहेंगे वही आपको मिलेगी। अगर आप हमसे भी परचेज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम अपने पैड पे लिख के देते हैं कि 2 या 3 साल बाद जो वैरायटी वो लेके गए हैं, जो उनको चाहिए मतलूबा वैरायटी इंशाल्लाह निकलेगी। हम इस तरह की पौधे देते हैं। इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ आ गई हैं जी। अब वो जो बेल्ट्स थी कि इस बेल्ट में ये पौधे और इस बेल्ट में, अब ऐसा सीन मुस्तकबिल मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप फार्मर को क्या मशवरा देंगे आड़ू के हवाले से, स्पेशली तौर पर मैं अगर कहूँगा आप उसको गाइड कीजिए, क्या कहेंगे आप? आड़ू अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में आड़ू जो है वो मुल्तान बेल्ट है, ये अपना शेखुपुरा है, ये यहाँ सारे आड़ू लग रहे हैं, और बेशुमार आड़ू जो है ना अपना एकड़ पे आड़ू लगा हुआ है और ठीक ठाक वो आमदन दे रहा है। 1 एकड़ आड़ू में लगाए हैं तो उसमें कितने पौधे और कितना खर्चा आता है, कोई अंदाज़ा है? थोड़ा बहुत मेरे फार्मर को बताएं। 240 पौधे लगेंगे एकड़ पे, और उस पे जो खर्चा आएगा 100 रुपये का एक पौधा है, और तीसरे साल जाके वो 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ आप उसका फल सेल करेंगे। जो अब जदीद सिस्टम है STS सिस्टम, डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी बागात के लगाने का, उसको कटिंग करके उसको बोनसाई करके उसके फल लेना, इसमें हर फलदार दरख्त हो सकता है या मखसूस फल है? नहीं, ज़्यादातर सर सिट्रस के हैं, किन्नो, माल्टा, फ्यूटर, ग्रेट फ्रूट और ये अमरूद वगैरह। ठीक है। अनार के हवाले से आप क्या कहेंगे? अनार की भी अच्छी वैरायटी है, शानदार वैरायटी है, और उस पर अच्छा फल आ रहा है।
और जो अब पहले तो अंगूर कहा जाता था कि सुंदरखानी और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का ही फल है, अब पंजाब में भी हो रहा है, तो इसके वाले से आप फार्मर को क्या कहेंगे, ये लगाएं या ना लगाएं? नहीं लगाएं, अच्छा फल आ रहा है, पंजाब में भी अच्छा फल आ रहा है, अंगूर की बेशुमार वैरायटी है और बड़ा शानदार फल आ रहा है। और जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, मैं अब बारी बारी मैं सबसे पूछता जाऊँगा, आप ज़रा आम की 2-3 वैरायटी के नाम लें ताकि फार्मर जब लगाना चाहे तो उसकी गाइडलाइन पर, बाकी तो उसने अपने माहौल अपनी जेब की कैपेसिटी के हवाले से उसने लगाना है। जी जी। आम में आप क्या सजेस्ट करते हैं? आम में सर चौसा, दशहरी, सारनी, अनवर टोल, लंगड़ा बेहतरीन वैरायटी है। बेहतरीन वैरायटी हैं। अमरूद में क्या कहेंगे आप? अमरूद में चैनी गोला है सर, छोटी सराई है, बड़ी सराई है, सफ़ेदा है, बेहतरीन वैरायटी है। अच्छा, अमरूद की ज़मीन सिंध के ज़्यादा कामयाब हो रही है या पंजाब में है, या कौन सी वैरायटी वहाँ पर पहले काश्त होती थी और यहाँ पर होती है? ये सर सारे पाकिस्तान में अमरूद जो है जहाँ मर्जी लगा लें, सारे पाकिस्तान का पौधा है, हर कहीं चलता है। अगर तो फिर मैं तो फार्मर्स को ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर बाग लगाना ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर ज़मीन के हर एरिया के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट किया हुआ है। बागात का सिलसिला भी इस तरह ही है, लेकिन अमरूद एक वाहिद फल है कि जो पाकिस्तान के हर जगह पर बड़ा कसरत पाया जाता है और कामयाब है। इसलिए अमरूद की वैरायटियों के हवाले से तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि अमरूद लगाने ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा आप आड़ू की बात कर रहे थे, आड़ू के बारे में ज़रा बता दीजिए कि कौन सी वैरायटी फार्मर पूछते हैं, उन्होंने प्रोग्राम में किया और बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं, उसमें क्या वो पेशावर में ही मिलती है या आपके पास भी यहाँ? नहीं, वो पेशावर, सवात से, हरीपुर से लेके लोग इधर आते हैं, इधर से भी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। अर्ली जो वैरायटी है वो मिल जाती है। अच्छा, इसमें आप फार्मर को क्या कहेंगे कि ये वैरायटी आप काश्त कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है, नकद आवर है? जो आड़ू की अर्ली वैरायटी है ना, जी, वो इधर, हाँ, वो अमेरिकन वैरायटी है, अर्ली ग्रेन है, वो इधर बड़ी कामयाब है, वो लगाएं। वो फी एकड़ कितना बचत दे जाती है? कोई 3-4 लाख की। 3-4 लाख दे जाती है, बड़े आराम से। हालांकि उसमें खर्चा उसका कोई नहीं होता। मेरे ख्याल में जो फार्मर है जो रवायती फसलें काश्त कर रहा है और जो मतलब चावल है, मतलब धान है, गंदम है और दूसरी है, अगर उनकी बजाय अगर वो बागात की तरफ है तो ज़्यादा मुनाफाएबल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना। तो इसलिए हम, और इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो सबसे बड़ा कि उसकी इकोनॉमिक्स, उसकी इकोनॉमी जो सी बेहतर और मजबूत होगी, और दूसरा ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है कि ज़मीन को सरसब्ज़ बनाओ, दरख्त लगाओ, तो ये तो दोनों काम हो जाएंगे। आपने दरख्त भी लगा दिया, आपकी इकानमी भी मजबूत हो गई, तो इससे तो बेहतर फैसला कोई नहीं है। तो लिहाजा ये फैसला आपने करना है। अब रही बात ये कि अगर आपको कोई वैरायटी लेनी है तो आप फार्मर को, ये आपने गारंटी दी है, इसके अलावा और फार्मर को आप क्या देंगे जिससे फार्मर ये कहेंगे हाँ भाई मैं तो हुण जो पौधे हैं ना ताहा मनीर को ही लावांगा? उनको अच्छा पौधा देंगे, रैयती कीमत पे देंगे, ताकि मुल्क सरसब्ज हो और किसान खुशहाल हो। किसानों, ये बात आपने बगौर सुन ली है कि ताहा साहब ने कहा कि हम आपको पौधे भी सस्ते देंगे और बेहतरीन देंगे, और इस बात की ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने चैनल से, अपने प्लेटफार्म से किसी गलत बंदे को मुतारफ़ नहीं कराया, और उम्मीद है कि आप जब राह चमन नर्सरी से कोई चीज़ लेने आएंगे और उनके अखलाक में, उनकी वैरायटी में, उनके कौल फल में कोई तज़ाद हुआ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और इंशाअल्लाह जो चीज़ कहेंगे और वही करेंगे और वही मिलेगी। क्यों कि मैं खुद फार्मर हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से बागात लगाए हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब एक बीज लगाता है और वो बीज पौधा लगाने के बाद जब 4 साल बाद फल देने के काबिल हो, उसको पता लगे कि मैंने ये लगा लिया और ये वो निकला नहीं है, उसकी क्या कैफियत है, ये तो उसी को पता है जो इस तरफ से गुजरा हुआ है। लिहाजा मैं नहीं चाहता, मेरी टीम नहीं चाहती कि हमारी वसातत से कोई किसान इस तारीख को दोहराए, वो इस करब से गुजरे। इसलिए हमने आपको मशवरा वो देना है जो बेहतर से बेहतर हो। मुझे आखिर में आप ये बताइएगा, ज़रा इस बात को ज़रा तफसील से कीजिएगा, फार्मर का ट्रेंड बड़ा बन रहा है पपीते के ऊपर जी, इसके हवाले से क्या आप कहेंगे? सर पपीता जो है ना, ये असल में 2 या 3 साल इसकी लाइफ है, ज़्यादा कामयाब नहीं है। मैं तो पपीता रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आम लगाएं, आड़ू लगाएं, ग्रेप फ्रूट लगाएं, माल्टा लगाएं, किन्नो लगाएं, लीमू सीडलेस लगाएं, ये चीज़ें ज़्यादा मुनाफा देती हैं।
पपीते को कोई लाइफ नहीं है, 2-3 साल बाद ख़त्म हो जाता है। तो ज़िम्मेदार जो है इतना पैसा लगा के अगर वो तैयार करता है, सर्दी ज़्यादा है तो सर्दी में ख़त्म हो जाता है, आंधी तूफान आए तो यह वैसे गिर जाता है, कच्चा पौधा होता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जिन लोगों ने लगा लिया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने लगाया वो बेचारे कैसे पैसा समेटे, कुछ उसमें क्या है। अगर एक फार्मर ने बाग लगा दिया है लेकिन वो खुद उसको हैंडल नहीं कर रहा, किसी को दे दिया, तो क्या वो कमा लेगा या वो कमाएगा? जो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जिन्होंने नहीं, वो जिन्होंने लगा लिया है, जिसको हैंडल करा है वो कमाएगा, जो मालिक है उसको कुछ नहीं मिलेगा। मालिक क्या, उसको क्या राय देते हैं आप? मालिक को यही राय देंगे कि वो 2-3 साल बाद उसको खत्म कर दे, कोई और चीज़ लगा ले, मुनाफाएबल चीज़ लगा ले। नाज़रीन, आपने मेरे किसान साथियों, आपने अभी बात सुनी है कि पहली बात तो ये कितनी पायदार फसल नहीं है। दूसरी बात यह है, मैं ऐसे बेइंतहा लोगों को जानता हूं कि जिनके साथ ये हाथ हुआ है, वो गुजराने की पार्टी है, वो बीज देती है और बीज जो वो देती हैं पैकिंग उसकी लोकल होती है, नाम हाइब्रिड होता है लेकिन इंडिया से मंगाया हुआ बीज होता है, और वो जब जर्मिनेशन पर आता है तो ना पौधों का वो साइज़ होता है, ना वहाँ फल लगता है। वहाँ पर फार्मर बहुत परेशान होता है और ब्लैकमेल हुआ है और देखा देखी लोगों से। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जब कम से कम पपीता काश्त करना है तो पहले छानबीन कीजिए, जिन लोगों से आपने बीज ले रहे हैं या जिनसे पौधे ले रहे हैं उनसे रिटर्न लीजिए, उनसे सब कुछ गारंटी लीजिए। क्यों कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपने भुगतना है। और तीसरी बात सबसे अहम चीज़ है कि जब भी आपने कोई बाग लगाया या कोई फसल काश्त की है तो सबसे पहले ये काम कीजिए, अल्लाह को याद रखिए। और अल्लाह को याद करने का तरीक़ेकार ये है कि जो उसका हिस्सा है उसको दें, और उसको देने का मकसद ये है कि गरीबों का हक है, अल्लाह की राह में है। वो जो सदका खैरात है ना, हर चीज़ का सदका खैरात होता है, और सदका खैरात के बारे में ये है कि वो बलाओं को टालता है। और मुसलमान के लिए तो हुक्म भी है, और किसान के लिए ये सबसे पहले है कि जब भी वो कोई फसल वो फलदार है या जिन्स की शक्ल में है, वो जब उठाए तो गरीबों का हक ज़रूर निकाले। जब आप ये करेंगे आपको अल्लाह ताला आपका महफूज हो जाएगा। वो उसकी हिफाजत करना आपको, उस पर जिम्मेदारी बनती पहले भी है, लेकिन क्योंकि आपने उसका हिस्सा निकाल दिया, जब आप उसका हिस्सा निकालते नहीं है तो फिर वो निकल जाता है, वो इंसान को पता नहीं लगता। इंशाल्लाह अज़ीज़, आप हमसे रब्ता में रहिएगा। आपने जब भी कोई अच्छे पौधे लेने हैं फलदार और फूलदार के, आप ज़रूर राह चमन नर्सरी के नीचे नंबर चल रहा है, आप इससे रब्ता कीजिए, आपको ये करेंगे। और अगर आपको कभी कोई कंप्लेन आए हमें बताइएगा, हम इनके साथ दो बात करेंगे। और उम्मीद है कि ऐसा मौका नहीं देंगे ये कि जो कहा है वही करेंगे, जो नहीं कहा वो नहीं करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।